नमस्कार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये खबर आपको मिल गई होगी कि कल ही उनकी सगाई है। उनकी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने इस खबर को ट्वीट कर जानकारी दी है। इससे पहले भी खबरें हवा में तैर रही थी, लेकिन इसकी पुष्टि रोहिणी आचार्य ने कर दी है। ये सगाई दिल्ली में होंगी। तेजस्वी यादव की बहन, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर, और वहाँ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव समेत लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जुट भी गया है। ये खबर है और ये खबर आपको मिल गई होगी, लेकिन इसके आगे बहुत सारे आपके मन में ऐसे सवाल होंगे जो भर रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की शादी किससे होगी, जो लड़की हैं, जो दुल्हनिया हैं, वो कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या वो भी यादव हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार में जितने भी सदस्यों की शादी अब तक हुई है वो यादवों से ही हुई है, यादव कुल में ही हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हैं। क्या इस परंपरा को तेजस्वी यादव बरकरार रखेंगे कि इससे अलग कदम उठा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। उनकी जो दुल्हनिया हैं वो क्या करती हैं, क्या उन्हें तेजस्वी पहले से जानते हैं या नया नया रिश्ता बना है? इन तमाम सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दें, एक एक कर। सबसे पहले उस लड़की का नाम जिससे तेजस्वी यादव की शादी होने वाली है और जो लालू प्रसाद यादव के घर की बहू बनने वाली हैं, उनका नाम राजश्री है। लोगों के मन में यही एक सवाल उठ रहा है, क्या कि यादव से ही उनकी शादी हो रही है, लड़की यादव है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो दुल्हनिया हैं, जो लड़की हैं, वो यादव नहीं है, बल्कि हिंदू भी नहीं है, वो क्रिश्चियन मूल के, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपना लिया है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही है वो बता दें कि मीसा भारती के आवास पर कल ही सगाई है और इस सगाई में कौन कौन शामिल होंगे इसे लेकर भी कयास बाजी है। कहा जा रहा है कि अचानक जो शादी की प्लानिंग हुई है, सगाई की जो प्लानिंग हुई है, कि अचानक एक दिन पहले खबरें निकल कर आती है। सारी चीज़ें गुप्त तरीके से क्यों हुई, ये भी सवाल है। ये क्यों हुई और कौन कौन लोग आएंगे, क्या जितने ये, चूँकि बड़ा राजनीतिक हस्ती हैं तेजस्वी यादव, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्टी में भले ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। बहरहाल, तो क्या राजनीतिक एक बड़ा हस्ती के तौर पर सभी राजनेताओं को आमंत्रित किया जाएगा इस शादी में, या सिर्फ अपने लोग ही होंगे, करीबी लोग ही होंगे, या चुनिंदे लोग ही होंगे जिन्हें सगाई में बुलाया जाएगा? सगाई की खबरें तो लगभग कंफर्म ही है कि कल होने वाली है, लेकिन शादी की खबरें अभी नहीं आई है। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि शादी भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत की वजह से ये फैसला गुप्त तरीके से और इतनी जल्दी क्यों लो गई, इसका मुख्य वजह है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों काफ़ी बीमार चल रहे हैं। चारा घोटाला मामले में जेल से निकलने के बाद लालू प्रसाद यादव की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती रही हैं। वो बिहार भी आए थे, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने के बाद दिल्ली चले गए। तुरंत उन्होंने डॉक्टर की निगरानी में उन्होंने इलाज करवाया। पहले भी निगरानी में ही थे, फिर से निगरानी में चले गए। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। तो तबीयत उनका बराबर बिगड़ रहा है, चूँकि उम्र भी हो चली है। लिहाजा ये जो पूरा प्लानिंग है ये गुप्त तरीके से हुआ, जल्दी हुआ। इसका एक मुख्य वजह यही है कि बिना हंगामा के, बिना जानकारी के और गुप्त तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे समारोह का आयोजन किया जा सके। तो हम आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव की शादी की जानकारी। हमने लड़की का नाम बताया कि राजश्री है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव क्या परंपरा को तोड़ देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कुल 9 भाई बहन हैं, 7 बहनें हैं उनकी और 2 भाई हैं। उनसे एक भाई बड़े हैं तेज प्रताप यादव और वो छोटे हैं। और ये तेजस्वी यादव छोटी महज एक बहन है, बाकी उससे सबसे छोटे तेजस्वी यादव ही हैं और शादी होना सिर्फ इन्हीं का बाकी है। बाकी सारे
भाई बहनों की शादी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये कि राजश्री कौन है? वो हिंदू नहीं हैं, वो यादव नहीं हैं, तो किस धर्म के हैं? ये हमने बताया कि वो क्रिश्चियन हैं। आज से करीब 2-2.5 साल पहले उनका पूरा परिवार, वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और उनका भी जो परिवार है वो राजनीतिक बैकग्राउंड का ही है। राजनीतिक बैकग्राउंड से ही राजश्री आती हैं, तो उनका भी परिवार पूरा राजनीतिक बैकग्राउंड का है और करीब 2-2.5 साल पहले उनका परिवार क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था और उसके बाद से वो क्रिश्चियन है। और इतना ही नहीं, ये जो कहानी है, कहा जा रहा है, ये खबरें आपने देखी होगी कि बचपन के प्यार से तेजस्वी यादव शादी करने जा रहे हैं। ये उनका बचपन का प्यार है, इसी रिश्ते को वो शादी में बदलना चाहते हैं और ये पक्की भी हो गई है शादी, क्योंकि कल सगाई है, तो अब तो परिवार की ओर से पुष्टि भी हो गई है, तो अब होनी ही है और वजह यही है। लिहाजा वो अब क्रिश्चियन हैं और उनसे अगर तेजस्वी यादव शादी करते हैं तो जाहिर तौर पर जो परंपरा उनके परिवार में चली आ रही है कि जितने भी सदस्य हैं उनकी शादी अब तक यादव परिवार में ही हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव पहले, और शायद आखिरी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहले ऐसे सदस्य हैं उस घर के जो गैर यादव से या फिर कहें तो दूसरे धर्म में शादी करने जा रहे हैं। बहरहाल इस शादी की खूब चर्चा है। अब कहानी बचपन की प्यार की हम आपको बताते हैं कि बचपन का प्यार कहाँ से शुरू हुआ। तेजस्वी यादव की हस्ती क्या है, वो उनकी पहचान क्या है, ये आप जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले यही बताते हैं कि तेजस्वी यादव का जो प्यार कनेक्शन है वो जब पटना में पढ़ा करते थे, उसी दौरान लड़की भी पटना DPS में पढ़ा करते थे। उसी दौरान दोनों बचपन से ही दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती बरकरार रही, लगातार जारी रही और इसी दोस्ती, यही दोस्ती जो है प्यार में बदला। फिर अब शादी की बात चल रही है, शादी होगी। बचपन की प्यार की कहानी ये है कि दोनों का रिश्ता पटना DPS से जुड़ा है। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि अचानक तय हुआ है। दोनों परिवारों के बीच पहले से संबंध रहा है और इसी संबंध को शादी, एक नए रिश्ते में बांधने की ये कोशिश है। लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में वो अपने सारे बाल बच्चों की शादी कर लें, देख लें और सबको अपना आशीर्वाद दे सकें। लिहाजा ये जल्दी जो प्लानिंग है इसी को लेकर है। अब बात तेजस्वी यादव की हस्ती की। तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे नहीं हैं, बल्कि उनसे छोटी एक बहन है, उनसे बड़े तेजस्वी हैं। बाकी सारे भाई बहन इनसे बड़े हैं। चुनाव के बाद बिहार में जब गठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव को बनाया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, टूट गई, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव। लगातार दूसरी बार बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, RJD यानी अपनी पार्टी के टिकट पर। उनकी पार्टी RJD है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। पार्टी में तेजस्वी यादव को कोई बड़ी भूमिका और पद तो नहीं है, भूमिका बहुत बड़ी है, पद बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव जेल गए, उनकी अनुपस्थिति में परिवार और पार्टी को तेजस्वी यादव ने जिस तरह से संभाला, ये बहुत ही, इसकी दाद खुद लालू यादव ने जेल से निकलने के बाद कई इंटरव्यू में दे चुके हैं कि तेजस्वी उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि अपने आप के मुकाबले आप तेजस्वी को अभी कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी हमारे मुकाबले कहीं आगे है और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जितनी उम्मीदें थीं उससे ज़्यादा तेजस्वी ने किया है। पार्टी को भी जाहिर तौर पर बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ RJD ही है, उसके बाद एक सीट कम BJP की और तीसरे नंबर की पार्टी JDU की है। JDU तीसरे पायदान पे है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार इसे लेकर तेजस्वी यादव सवाल ही उठाते रहे हैं
इस बार उनकी जो हार हुई उन्हें हराया गया है और जो सरकार बनी वो चोर दरवाजे से बनी है। बहरहाल ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है, लेकिन ये हस्ती की बात है कि तेजस्वी यादव कौन है, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लगातार बिहार में रोजगार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य जो मुद्दे हैं उसे लेकर तेजस्वी यादव मुखर रहे हैं। ट्विटर से लेकर सड़कों पर लगातार एक्टिव रहे हैं तेजस्वी यादव और लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद भी करते रहे हैं। और अब जो है वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बहरहाल उस ट्वीट के बाद अब देखना होगा कि लालू परिवार की ओर से क्या खबर सामने निकल कर आती है, कौन से नेता क्या कहते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। बहरहाल सबकी नज़र लालू परिवार की इस शादी समारोह पर टिकी हुई है कि क्या कुछ खास होता है। हालांकि बता दें आपको कि सगाई में ज़्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव का परिवार ही बेहद बहुत बड़ा है और ये अचानक प्लानिंग हुई है, लिहाजा चुनिंदे लोगों को ही निमंत्रण दिया जाएगा। पटना से भी कुछ लोग चुनिंदे जाएंगे। हालांकि इस मसले पर सियासी जो हस्ती है अन्य विपक्षी दलों के या अन्य दलों के, उन्होंने भी इस कदम को बेहतर बताया है कि शादी हो रही है तो अच्छी बात है। अगर उन्हें न्योता मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा तो वे भी ज़रूर जाएंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और आपको इस खबर से कितनी खुशी हुई है ये भी बताएं और साथ ही मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।